दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। इसमें मैं एक सेल्फ स्टडी का एक रोड मैप दिखाने की कोशिश करूंगा। लास्ट ईयर मैंने एक फ्रेशर्स को दिया था, इस बार मैं एक्सपीरियंस प्लेयर्स को दूंगा। वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स जिनका अटेम्प्ट पीटी नहीं हो पा रहा है, बैक टू बैक लगे पड़े हैं, थक हार के अपने आप में सेल्फ डाउट आना स्टार्ट हो रहा है कि हम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको सेल्फ स्टडी का एक रोड मैप देने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ने से पहले ये भी जरूर बोलूंगा कि मेरा जो काम है यहाँ पे सिर्फ एक आइडिया प्रोवाइड कराना है, बाकी रेस्ट आपको तो एक एस्पिरेंट हो इतना दिमाग है आप लोगों में कैसे उस आइडिया को कैसे एक्सिक्यूट करना है और कैसे उसमें रिफॉर्म करना है वो आप लोग खुद समझ सकते हो। तो मैं इस पर मैं ज़्यादा बात भी नहीं करूंगा। बस मैं ये बोलूंगा कि जो बंदे सोच रहे हैं कि नहीं अलाउ जैन से स्टार्ट करते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले ये भी बोलूंगा कि देखो आज की जो जर्नी है ना, जिस जब से जियो भाई साहब आए हैं मार्केट के अंदर, जब से ये जर्नी कुछ इस तरह से हो रही है। भले आप स्टडी टेबल पे हैं लेकिन आपके आसपास कहीं ना कहीं सारे के सारे अगर हम बात करें तो सारी सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। पहले अपने आप से कोई क्वेश्चन पूछो। जो आपका पीटी नहीं निकला तो उसमें आप पहले ये क्वेश्चन पूछो कि क्या मैंने सच में वाकई मेहनत करी थी। आपको आपका आंसर मिल जाएगा, वैसे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सच में मेहनत करी है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन पे या फिर उसके पार होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जिसको हम बोलते हैं फोन, उस फोन को थोड़ा लिमिटेड आपको करना पड़ेगा। आप अपना एक टाइम बनाएं। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप फोन को ऑफ करके अब जिंदगी भर रख दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक अपने कोशिश ये करें, अपना एक टाइम बनाएं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना फोन मान लो दूसरे को दे देते हैं कि भैया ये लो मैं रात को ले लूंगा, स्विच ऑफ करके रख देते हैं। कोई अपना मान लो अगर अगर कोई बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ रहा है तो वो अपना घर पे फोन छोड़ के आता है जानबूझ के कि नहीं। ये कुछ आपको टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। जब तक फोन से मतलब कि पीछा नहीं छूटेगा, जब तक स्टडी जो होगी आपकी ज्यादा से ज्यादा जो डिस्टर्ब होगी। फिर वही है लाइक यूट्यूब शॉर्ट एक बार चल गया तो बस वो चल गया और फिर 2 ढाई घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे कहाँ निकलते हैं पता नहीं चलता होगा। राइट। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप टकाटक वीडियो देखते होंगे, नहीं, बट एटलीस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स में ही लग जाते होंगे कि उसमें पता नहीं चलता होगा कि टाइम कहाँ कितना ज्यादा जो है किल हुआ। वो आपको फोकस जो है वहां से खत्म कर देते हैं। बात कड़वी है बट फैक्ट है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि पहले अपने फोन को ठिकाने लगाओ। फोन इन द सेंस, देखो यार तपस्या कर रहे हो तो उस तपस्या में आपको आगे आना होगा और साथ में तपस्या अच्छे से करनी होगी, जब भी तो रिजल्ट मिलेगा। अब अगर आप ऐसी तपस्या करोगे तो ये भी चीज सही नहीं है। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो लड़की का ऑपरेशन चल रहा है और नीचे फोन चल रहे हैं, तो ये चीजें भी ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि फोन को आपने एटलीस्ट लिमिटेड करना है। मैं ये नहीं कह रहा है स्विच ऑफ करो ये करो, ठीक है, कॉल्स आती हैं सबकी आती हैं, ठीक, लेकिन उस फोन को एक लिमिटेड एरिया करो। आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल सकते हो कि कॉल मी एट दिस टाइम, वो अपना बंदे समझ जाएंगे। तो जब फोन को लिमिटेड करना स्टार्ट करोगे तो देख लेना आपके जो जो स्टडी आवर्स है ना, जो आपके स्टडी आवर्स हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। होता क्या है अभी कि बच्चे मान लीजिए 10 आवर्स की स्टडी कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वो 2 से 3 घंटे की स्टडी कर रहे हैं सिर्फ। क्यों? वो 7 घंटे फोन में ही सर्च कर रहे हैं, कुछ यूट्यूब शॉर्ट चल रहा है या कोई वेबसाइट चल रही है। आप समझ रहे हो ना, चीजें आज के समय बहुत इनोवेटिव हो रही है, अब तो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है। तो उस कंडीशन में हर लोग अपने आप को बेस्ट करने की कोशिश करता है। तो जहां से आपका टाइम जो है वो किल होना स्टार्ट हो जाता है, इस टाइम को आपको बचाना होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए देखिए एनालिसिस में ये कहता है, अगर हम पेपर की बात करें 2000 अगर मैं यार 20 और 21 की बाल की खाल निकालूं इनकी अच्छे से, तो हमें ये पता चलता है कि स्टैटिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने स्टैटिक को इग्नोर कर दिया तो ये आपको इग्नोर कर देगा प्रीलिम्स में। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि स्टैटिक को तो आपने मजबूत करना है। बोलना आसान है, करने में हालत खराब हो जाती है, मुझे भी पता है। तो उस कंडीशन में स्टैटिक को सबसे ज्यादा फोकस करो प्लस सी सेट। अगर जिन बंदों की गले की फांस सी सेट है तो वो तो सी सेट के साथ लेके चले। जिनकी नहीं है, जिनका ठीक है सी सेट ठीक है, तो एटलीस्ट लास्ट के 2 महीने में मतलब 2 मंथ्स में उनके लिए मैं बताऊंगा रोड में वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बट फिर भी सी सेट को लाइटली अब थोड़ा सा मत लेना, क्योंकि सी सेट अगर लाइटली ले लिया तो सब खत्म हो जाएगा। बहुत एग्जाम्पल्स हैं हमारे, इवन पेड ग्रुप्स में भी हैं एग्जाम्पल्स कि जिनका सी सेट की वजह से जो चीजें जो रह जा रही हैं, मतलब हाथ में आया मुंह में ना गया वो वाला हिसाब है लड्डू। तो इसलिए सी सेट के लिए आपने स्ट्रिक्टली आपने इस बार बिल्कुल कैजुअली सी सेट नहीं पढ़ना है। सी सेट को भी जैसे आप जीएस पढ़ रहे हो वैसे ही आपने जो है सी सेट को भी लेके चलना है। इसके बाद जब इससे फुर्सत मिले तो फिर उसके बाद करंट अफेयर उठाओ। क्यों करंट अफेयर? देखो ऑनेस्टली बात करूं, किसी का कुछ भी नहीं आया,
क्लेम वो भले ही कुछ कर दें, ये है वो है, जो मैगजीन देते हैं ना, जो भी है, इवन हम लोगों ने भी मैगजीन दी, किसी का कुछ नहीं आया। बस ये फैक्ट है, इसको लिख लो। लोग कहते हैं ये आ गया वो आ गया, किसी यार एक आधा क्वेश्चन आने से ना वो आना नहीं कहते। इतना तो हर किसी के करंट अफेयर में से आ जाते हैं एक दो क्वेश्चन। लेकिन आना जब कहते हैं कि अगर 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के हों, एटलीस्ट 19 से 20 क्वेश्चन आ जाएं, तो बोलेंगे हाँ भी इस करंट अफेयर से फंस गया। लेकिन अब 25 क्वेश्चन में कोई एक या दो या तीन क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसको करंट अफेयर नहीं कहते। ये बात तो यार आप लोग भी ऑफकोर्स कर ही रहे हैं, आपको तो पता ही होना चाहिए। तो इसलिए क्लेम के चक्कर में नहीं, कोई भी एक करंट अफेयर की मैगजीन लगा लो और उसी को बस कंटेस्ट करना स्टार्ट कर दो। दो तीन मैगजीन से अगर आप करोगे तो आप अपने आप को गड्ढे में ही डालोगे, ये चीज आपने याद रखनी है। तो उस कंडीशन में एट द एंड आपने पूरे सिलेबस को 8 से 10 बार रिवाइज करना है अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह, और प्लस 100 प्लस टेस्ट सीरीज आपने जो है देनी है, जिसमें इंक्लूडेड कम से कम 30 प्लस टेस्ट, तो कम से सी सेट के भी आप इसमें इंक्लूड करके रख लेना। फिर आपने जो फोकस एरिया यही रखना है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। वीक एरियाज जो है आपके, आपको पता होगा आपके वीक, उन पे बहुत अच्छे से वर्क करना है। रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज, यही चीजें अब आपने नेक्स्ट जो है अगर बात करें 5 to 6 मंथ्स में, इसी पे सबसे ज्यादा आपने जो है बेसिकली जो है फोकस करके आपने चलना है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, दोस्तों अगर मैं जैन की बात करूं तो इसमें बेसिकली आप क्या कर सकते हो, मॉर्निंग में 5 AM to 9 AM के बीच में, डिपेंड करता है अब आप किस तरह से मतलब उठते हैं, कुछ मतलब 6 बजे भी उठते हैं। मैं एक ओवरऑल यहाँ पे जस्ट मैंने 5 बजे से एक स्टडी टारगेट बनाया है कि अब इसमें आप ज्योग्राफी 6 to 12 को रिवाइज करें और बैक टू बैक रिवाइज करें कम से कम 4 से 5 बार, क्योंकि आप एक्सपीरियंस प्लेयर हैं तो 5 to 4 टाइम्स एटलीस्ट इसको अच्छे से रिवाइज करें। साथ में इसके सेक्शनल टेस्ट लगाएं। अब देखो सेक्शनल टेस्ट का मतलब यहाँ पे ये है, मार्केट में बहुत सारी किताबें आ गई हैं, अब तो किसी भी टॉपिक के उठाओ और उसके सारे के सारे जो सेक्शन वाइज टेस्ट आप जो है लगाना स्टार्ट कर सकते हो। जो बच्चे नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो वो आप हमारे माइंड मैप भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन है सिर्फ। फिर 9 AM to 10 AM ब्रेक ले लें। 10 AM to 12:30 के बीच में पॉलिटी का रिवीजन करें अच्छे से। 9 to 12 एनसीईआरटी हाँ करनी है 9 to 12, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको वहां से क्लियर हो जाएगी। और लक्ष्मीकांत भी आप अच्छे से करें, साथ में इसके एमसीक्यू टेस्ट यहाँ पे जो है देते भी चले। जैसे रिवाइज हो गया 2 से 3 बार, फटाफट आपने क्या करना है उसके लाओ भी टेस्ट पे लगा लो। फिर टेस्ट में कितने 500 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन, 700 क्वेश्चन, जितने आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतने ही ज्यादा आपके जो है लाइक अगर बात करूं तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको जो है बढ़ती हुई दिखेगी। फिर उसके बाद आप ब्रेक टाइम ले लें। आप एक चीज ऑब्जर्व करें, बिफोर ब्रेक तक मैंने आपका जो शेड्यूल है बहुत ज्यादा टाइट रखा है। बिफोर ब्रेक तक क्यों, आदमी थोड़ा फ्रेश होता है, तो जब फ्रेश होता है तो फिर चीजें भी जल्दी मतलब ठीक ठाक हो जाती हैं। आफ्टर ब्रेक के बाद मैंने ध्यान से देखो आपको ब्रेक्स कितने ज्यादा बढ़ा दिए हैं। आपको यहाँ पे 2 ब्रेक्स आपको ऑटोमेटिक देख रहे होंगे, जिसमें आपको एक छोटी भूख वाला ब्रेक और साथ में एक डिनर वाला ब्रेक आपको दे रखा है। स्टार्टिंग में आप क्या करें, लाइक जब आप जनवरी से स्टार्ट करेंगे, अभी ये वाली देखो, इवन मैं ये बोलूंगा ये शिफ्ट भी आपने अभी फिलहाल फॉलो नहीं करनी है। फिर 2 से 3 दिन आप रुक जाना और बस यहीं तक ही आपने पढ़ के खत्म कर देना, ऊपर वाला हिस्सा ये वाला। 3 से 4 दिन आपने ये शिफ्ट करनी है, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे एक शिफ्ट फिर ये खोलना फिर ये खोलना, तो चीजें धीरे धीरे हो जाएंगी। अब क्योंकि सडनली आप किताबों से हटे हो और फिर पढ़ने के लिए बैठोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, करीब मान के चलिए कि 4 से 5 दिन आपको जो है जरूर लग जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम टेबल में आप फैब मंथ में आप ये कर सकते हो, स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री, इसका रिवीजन, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारी चीजें इन्वॉल्वमेंट कर लो। ठीक है, साथ में माइंड मैप भी यूज कर सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे न्यूज़पेपर एथिक्स, जो भी आपका जैसा भी आपको लूप होल्स दिख रहा है अपने आपके अंदर, जैसे कि वो आप ही को पता होगा। फिर 5:30 to 6 ब्रेक टाइम, यहाँ पर अब आपने टेस्ट सीरीज लगानी स्टार्ट करनी है। किसकी टेस्ट सीरीज, जो भी आपने टेस्ट सीरीज लगा रखी है अब यहाँ से आप देना जो है स्टार्ट करेंगे। और साथ में सी सेट भी अभी जो है फिलहाल जो भी थोड़ा बहुत टाइम आपको 1 घंटे का मिल रहा है वहाँ पे आप जो है सी सेट भी दे सकते हैं। मार्च में अगर मैं बात करूँ 5 AM to 9 AM के बीच में एशियन मेडिवल और आर्टिकल्चर का रिवीजन अच्छे से, क्योंकि अब कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी निकल रहे हैं, करीब 10 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, तो इस सेक्शन को आप एंड में करें। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है आपका तो मैं ये बोलूंगा कि ऐसे सेक्शन को स्किप कर दें। फिर अगर अगर आपको लगता है कि आपका नहीं, आपको नहीं पल्ले बढ़ रही है एशियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, तो कोई नहीं, आप इस सेक्शन को उठा के फिर आप क्या करें, फिर आप साइंस पढ़ लें। इस सेक्शन को फिर उठा के जो है आप साइंस पढ़ लें, फिर एटलीस्ट साइंस से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, बट साइंस का भी यू इतना फ्रूटफुल नहीं है। ठीक है, तो बेटर है साइंस टेक पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद
यहाँ पे टेक ब्रेक ले लें, यहाँ पे करंट अफेयर का रिवीजन करते चलें पूरा महीने, अपने 10 टू लाइक 12:30 तक फिर ब्रेक ले लें यहाँ पे, फिर थोड़ा सा न्यूज़पेपर कर लें क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है। और यहाँ पे अब आपने सी सेट लगाना, अब मेंस वेंस सब बंद, अब आपने मार्च में जो है बिल्कुल सी सेट लगाना है, फिर 2 घंटा। अब देखो जिन बच्चों का सी सेट अच्छा है तो वो अपना कुछ भी मतलब चाहे तो रिवीजन कर सकते हैं या फिर कोई और टॉपिक पढ़ सकते हैं, तो वो आप चीजें कर सकते हो। फिर ब्रेक टाइम है यहाँ पे, और 6 PM टू 8:30 PM ये आपके टेस्ट सीरीज का टाइम हो जाएगा। कि भाई आफ्टर मतलब ब्रेक के बाद आपने तुरंत जो है आपने 2.5 घंटे के आसपास, 2.5 से 3 घंटे डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे टेस्ट सीरीज लगानी है, और फिर आफ्टर डिनर आपने जो है रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन आपको जो है सक्सेस की तरफ ही आपको जो है लेके चलेगा। फिर उसके बाद दोस्तों अप्रैल में अगर हम बात करें तो सेम चीज वही स्लॉट है, ठीक है। इसमें आपने रिवीजन डाल दो, पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी करीब 3 से 4 बार और अच्छे से रिवाइज कर लो कि आपका यहाँ पे 6 to 7 8 टाइम्स आपका यहाँ रिवीजन हो जाएगा। फिर ब्रेक ले लो, फिर यहाँ करंट अफेयर का रिवीजन करो, फिर ब्रेक ले लो, फिर न्यूज़पेपर कर लो, ठीक है थोड़ा सा। और यहाँ पे 3 to 5 सी सेट को बनाओ, यहाँ पे टेस्ट सीरीज बनाओ और अगेन रिवीजन। तो आप नोटिस करेंगे तो अब चीजें जो है रिवीजन की तरफ ज्यादा बढ़ रही हैं। और सेम मई में सिंपल सी बात है, न्यूज़पेपर भी यहाँ पे हमने न्यूज़पेपर को बंद कर देना है क्योंकि मई का महीना आ गया, मई में कोई नहीं पढ़ेगा न्यूज़पेपर, क्योंकि इतना ज्यादा जो अगर बात करें इतना डर होगा अगर हम चीजों को लेके चले प्रीलिम्स को लेके, तो उस कंडीशन में रिवीजन, सिर्फ रिवीजन। अब यहाँ पे रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितना आपका रिवीजन हो सके, करंट अफेयर का जितना रिवीजन हो सके, और ये सारी चीजें टेस्ट सीरीज स्टिल आपने 20 मई तक आपने जो है लगा के चलनी है। तो जब इस तरह का आप शेड्यूल जब आप फॉलो करके देखेंगे, अपने हिसाब से प्लान बनाइए, और जून में तो फिर क्या बोले फिर रिवीजन ही होगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, बना के देखिए, देखिए चीजें उठेंगी, टूटेंगी, फिर उठेंगी, फिर टूटेंगी, तो ऐसा नहीं होता है। जस्ट कोशिश कीजिए, मैं सिर्फ ये बोलूंगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, बाकी बस बने रहिए हमारे साथ, हम भी अभी आने टाइम में बहुत कुछ करेंगे। थैंक यू।